अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल किसी भी तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सबसे क्विक वे क्राइम है। दुनिया में बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो कि इलीगल तरीके से पैसा कमाते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के आज तक के सबसे अमीर तरीन मुजरिमों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, कूनसा। दोस्तों, कूनसा बर्मा के अंदर बहुत खौफ पैदा कर देने वाला नाम था। इसका ताल्लुक एक चाइनीज फैमिली से था और जब ये पैदा हुआ था इस वक्त इसका नाम ज़ैंग काइफू था। कूनसा ने अपनी खुद की आर्मी बनाई हुई थी। ये साउथ ईस्ट एशिया का किंग था और इसका राज म्यांमार, थाईलैंड और कई स्टेट्स पर था। इसे अफीम का बादशाह कहा जाता था। एशिया की 70% अफीम की ट्रेड इसी के अंडर थी। इसकी प्राइवेट आर्मी में 20,000 से ज्यादा सोल्जर्स थे और ये बर्मा की मिलिट्री से मुकाबला कर सकते थे। एक दफा थाईलैंड की गवर्नमेंट ने कूनसा को मारने के लिए 39 लोगों की फोर्स बनाई, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं था कि इसकी अपनी खुफिया एजेंसी भी है जिससे इसको सारी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स मिलती हैं। ये मिशन बुरी तरह नाकाम हो गया। 40s में कूनसा की पर्सनल नेटवर्थ $5 अरब से भी ज्यादा थी। नंबर 8, सुसुमो इशी। दोस्तों, सुसुमो जापान का खतरनाक तरीन डॉन है। ये बंदा दुश्मन के लिए बुलेट से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 में सुसुमो जापान की एयरफोर्स में फाइटर पायलट था। इसने एयरफोर्स को छोड़ दिया और इनिकावा काई गैंग ज्वाइन कर लिया। 1980 के दौर में इसकी नेटवर्थ $4 अरब से भी ज्यादा थी, जो इसने लोन्स, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट स्कैम से बनाई थी। ये कोई आम गैंगस्टर नहीं था जो कि कत्ल करे। इसका काम सिर्फ इलीगल बिजनेस करना था। ये कत्लो गारत से बहुत दूर रहता था। 1984 के बाद इसने इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इसने कोरिया, हांगकांग, मोनिका और अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट की। इसके कनेक्शन इतने ज्यादा थे कि इसने अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश के भाई तक रसाई कर ली थी। सुसुमो 1991 में मर गया था और इसके फ्यूनरल पर 6,000 से ज्यादा बड़े लोग आए थे। इसकी नेटवर्थ आज के दौर के हिसाब से $13 बिलियन से भी ज्यादा बनती है। नंबर 7, विक्टर बोट। दोस्तों, विक्टर सोवियत मिलिट्री में ट्रांसलेटर था, लेकिन इसने आगे का सोचा और एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाकर सोवियत की इलीगल वेपन को अफ्रीका भेजने लगा। इसने ये बहुत ही वायलेंट तरीके से किया। इसको मौत का सौदागर कहा जाता था। इसने अनगिनत लोगों की जान लेकर अपना एम्पायर खड़ा किया। इसके पास $6 अरब के असासे थे। इसके कॉन्टेक्ट पूरी दुनिया में थे। ये मनी लॉन्ड्रिंग और एक्सटॉर्शन भी करता था, लेकिन हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। 2012 में इसे अमेरिका की गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को मारने के जुर्म में पकड़ लिया गया और 25 साल की सजा सुनाई गई। अब ये जेल में सड़ रहा है। नंबर 6, ऊचा ब्रदर्स। दोस्तों, ऊचा ब्रदर्स 3 भाई थे जो कि मेडायन कार्टेल के फाउंडर्स में से एक थे। इस गैंग में कार्लोस, पेब्लो एस्कोबर और गोंजालेस भी शामिल थे। इनका ताल्लुक एक आम फैमिली से था। ये तीनों भाई ड्रग में पड़ गए और स्ट्रीट से काम शुरू किया और फिर मेडायन कार्टेल को बिल्ड करने में मदद की। ये 3 भाई मेडायन कार्टेल की 30% कोकेन को कंट्रोल करते थे। जब कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने ड्रग लॉर्ड के खिलाफ एक्शन लिया तो ये कार्टेल के बाकी मेंबर्स की तरह पनामा चले गए। इस वक्त इन 3 भाइयों में से सिर्फ एक ही जिंदा है। जुर्म के इस रास्ते में आखिर भयानक मौत ही होती है, लेकिन इन तीनों भाइयों के पास $6 बिलियन के असासे थे। नंबर 5, कार्लोस इनरिके। दोस्तों, कार्लोस दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर्स में से एक है। ये साउथ अमेरिका का ड्रग लॉर्ड और बहुत बड़ा गैंगस्टर था। इसके पास पर्सनल आइलैंड, एक स्मॉल आर्मी और बहुत सारे डॉग्स थे। इसके अलावा इसके पास एक प्राइवेट एयरपोर्ट और बहुत सारे प्लेन्स भी थे। कार्लोस आज भी अमेरिका की एक लापता जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। असल में ये मेडियन कार्टेल के फाउंडर्स में से एक था। ये हर रोज $60 मिलियन के ड्रग डील करता था। ये लोग मुख्तलिफ तरीकों से अमेरिका के अंदर कोकेन स्मगल करते थे। इसके पास एक बहेमी आइलैंड था जिसकी कीमत $4.5 मिलियन से भी ज्यादा थी। इस आइलैंड पर इसके 100 प्राइवेट घर थे, छोटी आर्मी थी, एयरपोर्ट था और इस आइलैंड के चारों तरफ इसके बॉडीगार्ड्स और अटैक डॉग्स तैनात हुआ करते थे। कार्लोस की पर्सनल नेटवर्थ $2.7 बिलियन से भी ज्यादा थी। नंबर 4, अल कैपोन। दोस्तों, अल कैपोन को स्कारफेस भी कहा जाता है। ये प्रोहिबिशन एरा के सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक था। इसके पेरेंट्स इटालियन थे और ये ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। इसने अपना एम्पायर शिकागो में खड़ा किया और इसकी ऑर्गेनाइजेशन को द शिकागो आउटफिट कहा जाता था और ये लोग गैर कानूनी अल्कोहल पूरे अमेरिका में सप्लाई करते थे। इस वक्त अमेरिका में अल्कोहल की सेल और ट्रेड पर सख्ती से पाबंदी थी। कैपोन ने
इसने अपने करियर में बहुत वायलेंट जुर्म किए और इसका इलीगल बिजनेस इतना सक्सेसफुल था कि 1920 के दौर में ये हर साल $100 मिलियन कमाता था, जो कि आज के दौर के हिसाब से $1 बिलियन से भी ज्यादा बनते हैं। कपोन 25 जनवरी 1947 को अचानक बीमार हुआ और इसी दिन मर गया और इसका सारा काला बिजनेस यहीं पर रह गया। नंबर 3, पेब्लो एस्कोबर। दोस्तों, पेब्लो एस्कोबर दुनिया का आज तक का सबसे फेमस ड्रग डीलर है। ये कोलंबिया के एक गांव में पैदा हुआ था और जहां ये रहता था इस जगह बिजली तक नहीं थी। पेब्लो मेडियन कार्टेल का हेड था। ये ड्रग डीलिंग, स्मगलिंग, असैसिनेशन, बॉम्बिंग और कई मर्डर्स में भी मुलव्वस था। एस्कोबर के दौर में मेडियन कार्टेल हर रोज 15 टन कोकेन ट्रेड करता था। फोर्ब्स के मुताबिक पेब्लो एस्कोबर पूरी दुनिया की 80% कोकेन को कंट्रोल करता था। जब इसकी मौत हुई इस वक्त इसकी नेटवर्थ $30 अरब से भी ज्यादा थी। नंबर 2, अमांडो करीलो। दोस्तों, अमांडो मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग डीलर था। इसके पास 727 एयरक्राफ्ट थे और ये हर इस शख्स को मार देता था जिससे इसे जरा भी खतरा महसूस होता था। ये मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए कोलंबिया के चैनल्स का इस्तेमाल करता था। इसके ऊपर हजारों लोगों को मारने का इल्जाम है। अमांडो कई सालों से फरार है। अमेरिका और कोलंबिया की एजेंसीज इसे आज तक पकड़ नहीं सकी। इनका कहना है कि अमांडो अपनी शक्ल बदलने के लिए प्लास्टिक सर्जरीज करवा चुका है। अमांडो की पर्सनल नेटवर्थ $25 अरब से भी ज्यादा है। नंबर 1, दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम ऐसा नाम है जो कि इंडिया और पाकिस्तान का बच्चा जानता है। ये गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड डॉन, आर्म स्मगलर और रियल एस्टेट स्कैमर है। दाऊद इब्राहिम को बहुत बड़े हादसात का मास्टरमाइंड कहा जाता है। दाऊद इब्राहिम को आज तक कोई नहीं पकड़ सका। इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डी कंपनी है। इसके तमाम इंफॉर्मेशन सोर्स लोकल लोग हैं। इसका रियल एस्टेट बिजनेस मिडिल ईस्ट के तकरीबन तमाम मुल्कों में फैला हुआ है। इसकी सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेस की कीमत ही $6.7 बिलियन से ज्यादा है। दाऊद इब्राहिम इस वक्त दुनिया के मोस्ट वांटेड लोगों में से एक है और इसके सर पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा गया है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।